नमस्ते दोस्तों, मैं सदफ इकबाल आपके लिए डॉक्टर तहरा काज़मी की जो नई कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है माहवारी ये खामोशी कब तक। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर तहरा काज़मी पाकिस्तान की प्रख्यात लेखिका होने के साथ एक बड़ी गायनोलॉजिस्ट भी हैं और अपने केस स्टडी के आधार पर सच्ची कहानियाँ लिख रही हैं। कहानी सुनाने से पहले आपसे आग्रह कर लूं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहता है। तो लीजिए कहानी सुनिए, माहवारी ये खामोशी कब तक। गर्मी के मौसम की एक ऐसी दोपहर जब चील भी अंडा छोड़ जाती हो, स्कूल बस से उतरने वाली बच्ची ने इधर उधर देखा और एक तरफ को चल दी। हर रोज बस हमेशा की तरह रुकती, वह बस से छलांग लगाकर उतरती, बस्ता कंधे पर बंधा होता और तेजी से चलती हुई उस गली में घुस जाती जो 2-3 मोड़ मुड़ती उसके घर तक जाती थी। चौड़ी सड़क के दोनों ओर दुकानें थीं जो दोपहर के समय आमतौर पर खाली पड़ी होती और दुकानदार भीषण गर्मी से बेजार ग्राहकों के इंतजार में ऊँघ रहे होते। उस दोपहर वह बच्ची गली में घुसने के बजाय उस जनरल स्टोर की तरफ मुड़ गई जिसके बरामदे में बहुत से ऐसे रैक पड़े होते जो विभिन्न कंपनियां अपने प्रोडक्ट के साथ रखवा देती। हर रैक के ऊपर उस चीज का बड़ा सा विज्ञापन भी लगा होता जिससे रैक के अंदर मौजूद वस्तु का पता हो जाता। बच्ची बरामदे में पड़े उस रैक के पास रुकी जिसके ऊपर लगे विज्ञापन में एक सुंदर औरत एक झूले पर बैठी मुस्कुरा रही थी। नीचे रैक के शेल्फ पर बहुत सारे पैकेट पड़े हुए थे। बच्ची को आता देखकर ऊँघता हुआ दुकानदार सीधा होकर बैठ गया। बेटा, कौन सी चॉकलेट दूं? नहीं अंकल, चॉकलेट नहीं चाहिए, बच्ची आत्मविश्वास भरे लहजे में बोली। फिर क्या चाहिए बेटा आपको? दुकानदार ने स्नेह से पूछा। वाह, बच्ची की उंगली उस रैक की तरफ इशारा कर रही थी जिस पर वह मुस्कुराती हुई औरत विराजमान थी। दुकानदार ने हैरान होकर बच्ची की तरफ देखा। शायद बच्ची को उसकी बड़ी बहन या माँ ने खरीदने को कहा हो कि महिलाएं शर्म के मारे कहना मुश्किल समझती थीं और उसकी दुकान पर उस रैक की सेल भी बहुत कम थी। बगैर कुछ कहे उसने एक भूरे लिफाफे में पैकेट लपेट कर बच्ची को थमा दिया। वह उस लिफाफे को स्कूल बैग में रखकर जल्दी से सीढ़ियां उतर गई। और यह तो हमें बहुत बरस बाद जोश मलिहा आबादी की किताब यादों की बारात से मालूम हुआ कि दिल्ली और लखनऊ की तहजीब में माहवारी और उससे जुड़े पहलुओं को खामोशी के शब्द में बयान किया जाता था। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की वेबसाइट पिछले दिनों हमने तो किसी और मकसद के लिए देखी थी, मगर वहाँ कुछ ऐसा देख लिया जिसने हमें एक भूली हुई कहानी याद करवाते हुए लबों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। हमने बेख्तियार सोचा, अरे, हम 70 के दशक के अंत में भी इस कदर निडर हरकतें कर रहे थे। हमारी उम्र होगी यही कोई 12-13 बरस की और हम महसूस कर चुके थे कि क्लास में सहपाठियों की खुसुर खुसुर बढ़ चुकी है। दबी दबी आवाजों में राजो न्याज, शर्माई लजाई मुस्कुराहट, दुपट्टा ओढ़ने में सावधानी और पाबंदी, उठते बैठते दामन को झटकना और पीठ से कमीज सीधी करना तो था ही, मगर कुछ और भी था जिसकी पर्दादारी थी और वह हम पर खुलता नहीं था। अब माजरा यह था कि हम क्लास की बहुलता से मासूम और कम उम्र दिखाई देते थे, सो कई विषय हमारे लिए वर्जित समझे जाते थे। हालांकि समझने वाले यह नहीं जानते थे कि हमारी जागरूकता का स्तर हमारे अधिकांश सहपाठियों की तुलना में कहीं अधिक था। कभी कभार कुछ लड़कियां टोह लेने के अंदाज में हमारी तरफ देखती, जैसे अंदाजा लगा रही हूँ कि हम उनके कैंप में साथी बन सकते हैं या नहीं। सीधे स्वभाव वाले लोग हमारी मासूमियत को दागदार करने का हौसला नहीं पाते थे। किताबें और पत्रिकाएं पढ़कर कुछ अनुमान तो हम लगा चुके थे। सो एक रोज आपा के सर हो गए कि छुपे हुए मामलों के और भी विवरण से दिलचस्पी थी। आपा से हमने बात कुछ यूं शुरू की कि न जाने क्यों सहपाठी ने टटोलती हुई नजरों से हमें देखती रहती हैं। आपस में तो कुछ कहती हैं, लेकिन जब हम पास पहुंचते हैं तो खामोश हो जाती हैं। आपा ने पहले तो कुछ टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन हमारी जिद के सामने भला कब तक ठहरती। चलिए जी, उन्हें बताना ही पड़ा कि हमें भी एक मुसीबत का सामना करना होगा, लेकिन यह पता नहीं कि कब।
कहाँ, किस वक्त। योजनाकार तो हम शायद पैदाइशी तौर पर थे कि हर बात पहले से ही सोच कर रखते। अब दिमाग उस जोड़ तोड़ में व्यस्त था कि हमें इस आफत से कैसे निपटना है। आपा के अनुसार तो वक्त पड़ने पर हमें रुई का एक बंडल मिलना था, जिसके साथ डॉक्टरी पट्टी भी होती, जरूरत के अनुसार रुई और उस पर लिपटी जाली नुमा पट्टी। भाई यह तो बहुत फजूल आइडिया है, रुई और पट्टी से तैयारी कुछ और होना चाहिए, हमने दिल में सोचा। इसी सोच विचार में कुछ दिन बीते कि हमें हल मिल गया और उसका श्रेय अखबार के सर बंधा, जिसमें छपे विज्ञापन हम बहुत शौक से पढ़ते थे। अब अगला मरहला कहाँ से और कैसे का था, वह भी हमारी चील जैसी नजर की बदौलत हल हुआ कि स्कूल की वापसी पर जिस सड़क पर हम बस से उतरा करते थे, वहीं पर एक जनरल स्टोर के बरामदे में एक रैक पर हमारी मुश्किल का जवाब रखा हुआ था। यह हमारी और सैनिटरी पैड्स की पहली जान पहचान थी। जॉनसन एंड जॉनसन के बनाए हुए मूडीज पैड्स। और जॉनसन एंड जॉनसन उसकी कहानी कुछ यूं सुनाते हैं। 1927 में कुछ ट्रेन नर्सों ने घर घर घूमकर महिलाओं की समस्याओं का आकलन किया, जिसमें प्रमुख माहवारी से जुड़ी समस्याएं थी। इस रिसर्च की बुनियाद पर डिजाइनर महिलाओं ने माहवारी में प्रयोग करने के लिए मूडीज नाम से पैड बनाया, जो माहवारी का खून बेहतर तरीके से सोखते हुए महिलाओं की सुविधा का कारण बन सकता था। पैड्स तो बन गए, लेकिन उसकी बिक्री संभव न हो सकी कि महिलाओं की माहवारी से संबंधित सामान बाजार में खरीदना शर्म और हिचकिचाहट की बात थी। पहले तो यह सोचा गया कि पैकेट को सादा रखा जाए और एक कोने पर पैड्स का नाम लिखा जाए, लेकिन यह तरीका भी कामयाब इसलिए न हुआ कि समाजी दबाव के कारण महिलाओं के लिए दुकानदार से पैड्स मांगना और काउंटर पर पेमेंट करना मुश्किल था। अंत में जॉनसन एंड जॉनसन ने इसका हल यह निकाला कि इस तरह के कूपन बनाए जाएं जो अनेक पत्रिकाओं में विज्ञापन के साथ लगे हों। उन्हें दिखाने से बिना मांगे या कहे पैड्स लिफाफे में डाल कर दे दिए जाएं कि इस कूपन पर मुद्दा लिखा हो। हमें यह पढ़कर बेख्तियार हंसी आ गई। अनजाने में जॉनसन एंड जॉनसन की परंपरा का हिस्सा हम अपने बचपन में ही बन चुके थे, और वह भी दुनिया की दूसरी तरफ एक और अजनबी जमीन पर। उस दिन जनरल स्टोर से पैड्स खरीद कर लाने के बाद घर में उन्हें छुपा कर रखना भी हमारा एक बहुत बड़ा कारनामा था। अपनी तैयारियों की खबर हम अम्मा और आपा को नहीं देना चाहते थे। पैड्स खरीद कर अब हमारी हालत उस सिपाही की सी थी जो युद्ध के मोर्चे पर सीमा के पास चौकन्ना होकर दुश्मन का इंतजार कर रहा हो और दुश्मन हो के आ ही ना चुकता हो। कुछ ही माह के बाद वह वक्त आ गया जिसके लिए हम कमर कसकर तैयार बैठे थे। बिना परेशान हुए या रोए धोए हमने इस स्थिति को बखूबी निपट लिया। और मजे की बात यह कि अम्मा और आपा को अगले 6 माह तक पता ही ना चल सका कि उनकी नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा है। यह राज यूं उगलना पड़ा जब अम्मा ने परेशान होकर हमें डॉक्टर के पास ले जाने की योजना बनाई। पता चलने पर हम खिलखिलाते हुए बोले, हम बिल्कुल नॉर्मल हैं और हमें माहवारी होते हुए 6 माह गुजर चुके हैं। अम्मा और आपा की विस्मित फटी फुटी आंखें हमें आज तक भूल नहीं पाई। उनकी लापरवाह अल्हड़ बेटी समाजी दबाव के साथ युग का प्रारंभ कर चुकी थी।